बताइए मरने की हालत में, अगर वो मर गए तो एसपी साहब जिम्मेदारी लेंगे कि 302 दर्ज करेंगे? मेरे पापा ऑक्सीजन लगाते, डेली मुंह से पाइप घुसाते यहाँ तक। मंत्री जी खुद आए थे, मेरे पापा की घटना हुई, उनने आश्वासन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स बिजली कर्मियों की जान सबसे सस्ती है, ये हम नहीं कह रहे। ये बात इस परेशान युवक के दर्दनाक दास्तान सुनकर समझ आई कि जहां एक और पूरा देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ बना रहा है, वहीं यह युवक आजादी के अवसर पर एसएफ ग्राउंड के बाहर अपने मरणासन्न पिता का लिए न्याय की गुहार लगा रहा है और इसके पिता ने गुनहगारों को उसका बाहर बैठना भी सहन नहीं हो रहा। ग्वालियर में बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी के तौर पर काम करने वाले हरिओम शर्मा के साथ बिजली कंपनी के अधिकारियों की लापरवाही से बड़ी विद्युत दुर्घटना हो गई थी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हरिओम शर्मा के पुत्र हिमांशु शर्मा के मुताबिक ना तो उन्हें बिजली कंपनी से कोई मदद मिली और ना ही पुलिस ने उनकी रिपोर्ट ही दर्ज की, जबकि हिमांशु लगातार बिजली विभाग और थाने से लेकर एसपी ऑफिस के कई बार चक्कर लगाकर थक चुके हैं। जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वे आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित मुख्य समारोह में पहुंचे और आयोजन स्थल के बाहर धरने पर बैठ गए। गौरतलब है कि आज ग्वालियर में ध्वजारोहण विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था, तो हिमांशु ने पुलिस से कहा कि वे नरेंद्र सिंह तोमर से न्याय मांगने आए हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें थाने जांच कर एफआईआर करने के बहाने आयोजन स्थल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तस्वीरों में आप देखेंगे कि सीएसपी नागेंद्र और कई थानों के थाना प्रभारियों ने हिमांशु की बलपूर्वक उठाकर बाहर कर दिया। हिमांशु ने बिजली कंपनी के कुछ अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए उन सभी अधिकारियों पर एफआईआर की मांग की है। हालांकि हाजिरा थाना प्रभारी जितेंद्र तोमर बार बार यह कहते देखे गए कि तुम मेरे पास नहीं आए, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर दुर्घटना के बाद खुद हरिओम शर्मा को देखने उनके घर पहुंचे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि 4 महीनों बाद आज भी आउटसोर्स कर्मी हरिओम शर्मा और उनके पुत्र को न्याय नहीं मिला है। इससे साबित होता है कि नेताओं के वादों और दावों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जहां एक और आयोजन स्थल के अंदर सभी लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक युवक को अपने पिता के लिए न्याय की गुहार लगाने से भी रोका जा रहा था। क्या यही है आजादी? मेरा हिमांशु शर्मा। हिमांशु शर्मा। क्या किया है आपने यहाँ पर? और मैं यहाँ धरने पे बैठा हूँ। मेरे पिताजी 61 की एज है, जिनकी हरिओम शर्मा विद्युत विभाग में सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं और उन्हें अधिकारी और बाकी लोगों की लापरवाही के कारण उनका सर का हेड टूट गया, रील की हड्डी टूट गई और जिसमें 4 माह हो चुके एफआईआर नहीं करी जा रही। तो अभी आपने क्या धरना दिया है? हाँ, धरना दिया है और जो थाने के टीआई साहब है वो कह रहे हैं हम एफआईआर लॉन्च करने के लिए तैयार। समय से आप इसके लिए गुहार लगा रहे हैं? 4 माह हो चुके सर। मैं जनसुनवाई में भी गया था। तो आप कभी थाने गए थे? हाँ, थाने में आवेदन दे के आया हूँ सर। 28/5 में मैंने आवेदन दिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं? 4 महीने से कोई मेरे घर देखने भी नहीं आया। सिलेंडर लेके हाँ, गया था मैं वहाँ से 3 दिन का दिया था, 4 दिन हो गए। तो आज आपने यहाँ पे धरना क्यों दिया? क्या कारण? सर, लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र सबसे बड़ा यही है ना, तो लोकतांत्रिक में यहीं आऊंगा, कहाँ जाऊंगा? अगर मैं पुलिस के पास नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? किस कंडीशन में पिताजी? मेरे पिताजी सीरियस कंडीशन में बने हुए हैं, अभी भी घर पे ऑक्सीजन सपोर्ट पे। मैं 5 अधिकारी हैं जिनके ऊपर मैं एफआईआर लॉन्च कराना चाहता हूँ। अधिकारी का नाम एसटीएम की डीजीएम प्रीति बरैया, एई जोन के रोहित सिंह, शशांक कुलश्रेष्ठ, अजय नामदेव और मोहसिन बेग। आप मंत्री के पास कभी गए थे? ऊर्जा मंत्री के पास? मंत्री जी खुद आए थे, मेरे पापा की घटना हुई, उनने आश्वासन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में आप गए? मंत्री जी उसके बाद मिले ही नहीं।